हेलो फ्रेंड्स। तो अगर फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक नई वैकेंसी दी गई है, जिसका पोस्ट का नाम था बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 65 थे। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए। तो उसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है आज से ही। तो आवेदन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ क्या दिक्कत हो सकता है, इसके रिगार्डिंग आज के वीडियो में जानेंगे। तो आप सबको से यही रिक्वेस्ट है कि शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID का भी लिंक है, उसे फॉलो कर लेंगे ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स समय मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ताकि इसको देख करके आप अपने फ़ोन से भी या आप अपने आपके पास अगर सिस्टम है तो आप अपने खुद से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलना है गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है bpssc.bihar.gov.in। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, सेम टाइप करना है, इंटर करना है। आप इसके ऑफिशियल साइट पे चले आएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप इस पर चले आएंगे। उसके बाद जो है, यहाँ सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा होम गार्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन 29/6/2026 की डेट में जो नोटिस है उसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ ये, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आ गए जहाँ से ऑनलाइन होता है उस पेज पे। दो ऑप्शंस है, रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। तो पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद जो है लॉगिन करके अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है, BPSSC के थ्रू जो भी फॉर्म फिल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही पेमेंट काट लिया जाता है। पेमेंट डन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसको लॉगिन करके आप फॉर्म फिल करते हैं। तो आपको स्टेप 1 पे जो ऑप्शन है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी करके एक बार समझ लेंगे कि क्या कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या देना है। आपको यहाँ घोषणा पे टिक करना है, फिर प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। अब आ गया रजिस्ट्रेशन के पेज पे हम लोग। यहाँ अपना डिटेल फिल करना है। सबसे पहले ऑप्शन है अप्लीकेंट फुल नेम, इसमें अपना नाम डालना है। तो आपके सर्टिफिकेट पे अगर 3 पार्ट में नाम दिया हुआ है, जैसे मोहित कुमार पांडे, तो आप पहले डालेंगे मोहित, फिर कुमार, फिर पांडे, ऐसे करके। और अगर आपका नाम है मोहित कुमार तो आप फर्स्ट नेम में मोहित डालेंगे और सर नेम में कुमार डालेंगे। मिडिल नेम में ना डाल करके सर नेम में डालना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है, इंडियन। आपको मोबाइल नंबर देना है, वही मोबाइल नंबर देना है जो चालू हो, ताकि जो मैसेज जाए तो आपको पता चल सके। एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल एड्रेस दोनों ही चालू होना चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट अप्लीकेंट कैटेगरी, आपको इसमें अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। आप जनरल है, EWS है, ABC है, BC है, जो भी आपका कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। आपको फिर जेंडर चूज कर लेना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। नीचे वाला जो 2 ऑप्शन है, इसमें पहला वाला जो है पूछ रहा है क्या आप पहले से बिहार सरकार के कर्मचारी है, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अगर करते हैं तो यस पे क्लिक करना होगा, और कब से करते हैं फिर आपको ये देना होगा। ज्वाइनिंग लेटर पे डेट होगा सो। नहीं करते हैं, अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी कहीं नौकरी नहीं हुआ है, तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, मतलब क्या आप किसी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इतना डिटेल्स फिल कर लेंगे आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड करते हैं आपको सारा डिटेल दिखा दिया जाएगा कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है। एक बार अच्छे से मिलान कर देना है। और अगर लगता है कि हमने कुछ गलत टाइप कर दिया है तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा एडिट अप्लीकेंट डिटेल। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से बैक हो जाएंगे, तो जो गलत रहेगा उसको सुधार करके फिर से नेक्स्ट करके आना है। अगर सब सही है डिटेल्स तो यहाँ एक टिक करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, टिक कर देना है। फिर आपको कैप्चा डालना है, सही सही फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। ओके ओके दोबारा आपको क्लिक करना है। सबसे अच्छा ऑप्शन है पेमेंट का, लास्ट में है यूपीआई QR सेलेक्ट कर लेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट डन हो जाता है आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा और नीचे डिटेल्स दिख जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और लेफ्ट साइड में दिखेगा कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो थोड़ा सा समझ लेंगे कि जैसे एक बार जो आपका पेमेंट कट गया
वो पेमेंट आपका रिफ़ंड नहीं होना है। लेकिन सेम डिटेल के साथ आप दूसरा फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते हैं। कुछ गलत डिटेल्स फिल कर दिया, जैसे नेम का स्पेलिंग गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, फादर्स नेम गलत हो गया, तो ये चीज़ें कंपलसरी है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल कर दिया जाए। तो जब आप रिक्वेस्ट डाल देंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपका ये रजिस्ट्रेशन, और सेम डिटेल के साथ फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पैसा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म फिर से फॉर्म फिल कर पाएंगे, वही वो ऑप्शन है। इसलिए प्रयास करना है कि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद जो है प्रोसीड करके आगे बढ़ना है, टिक करके आपको फिर से नेक्स्ट करना है। अब जो डिटेल्स आप फिल कर देते हैं वो सबसे ऊपर दिखने लगेगा। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, मैरिड है अनमैरिड है, आप जो भी है फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिटी कार्ड में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। जब आधार ना हो तभी कुछ और सेलेक्ट करना है। उसमें जो भी आइडेंटिटी कार्ड में आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर देना होगा, और वही लेकर के आपको एग्ज़ाम देने भी जाना है। नीचे है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो भी मोल मार्क या कट मार्क अगर आपके पास है तो डालेंगे। उसके बाद है आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब आपके घर में कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर में थे तो आप यस करेंगे, उनका डिटेल देना होगा, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद देना है 10th 12th ग्रेजुएशन। पीजी वाले में देख रहे हैं कि स्टार मार्क नहीं दिया, मतलब पीजी अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऊपर वाले में इसमें 10th का डिटेल्स देना है, और नीचे वाले में डायरेक्ट ग्रेजुएशन का देना है, 12th का नहीं देना है। कोई आदमी ग्रेजुएशन किया है, दैट मीन्स निश्चित रूप से 12th किया होगा तभी ग्रेजुएशन किया है, इसलिए 12th का नहीं देना है, 10th का देना है और ग्रेजुएशन का देना है। 10th वाले में क्या है कि किस यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हैं, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो 10th वाले में डालेंगे बिहार बोर्ड पटना। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, आप प्रयास करेंगे कि सर्टिफिकेट में फ़ोटो के ऊपर जो नंबर होता है सर्टिफिकेट का नंबर सो डालेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, और जिस सर्टिफिकेट पर से नंबर डालेंगे उसी के नीचे लेफ्ट साइड में दिया होगा कि वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किन्हीं के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट देंगे, तो मार्कशीट का ही सीरियल नंबर डालेंगे और मार्कशीट का ही इशू डेट डालेंगे। ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर डाल दिए सर्टिफिकेट का, इशू डेट डाल दिए मार्कशीट का, तो ऐसा नहीं करना है। सेम चीज़ इसमें भी है, ग्रेजुएशन का है तो मान लीजिए कि अगर आप BRABU से किए हैं तो ऐसे डालेंगे BRABU मुजफ्फरपुर, यहाँ तक लिखेंगे बस। अगर आपने LMNU से किया है तो ऐसे ही टाइप करेंगे LMNU दरभंगा, ऐसे करके। पटना यूनिवर्सिटी है तो पटना, जो भी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इसमें भी वही करना है, मार्कशीट का सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, और जब इशू हुआ है सो सर्टिफिकेट। हो सकता है कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोगों के पास नहीं हो, तो उस स्थिति में कुछ नहीं करना। जो फाइनल मार्कशीट है जिसमें टोटल ईयर का मार्क्स ऐड करके फर्स्ट सेकंड डिवीजन करके आपका रिजल्ट है, उसका सीरियल नंबर डाल देंगे और डेट डाल देंगे, डेट ऑफ इशू जो भी है सर्टिफिकेट का। अगर वैसे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं जिन्होंने पीजी कर रखा है तो वही यूनिवर्सिटी, सीरियल नंबर और डेट ऑफ इशू डालेंगे, वरना पीजी कंपलसरी है नहीं। उसके बाद जो है आप अपना एड्रेस में क्या है कि जैसे सबसे नीचे देख रहे हैं पिन कोड, तो पिन कोड आपको पता ही है कि क्या डालना है। उसके बाद जो है स्टेट सबको पता ही है, स्टेट के बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दे देगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और पिन कोड डाल देना है। उससे पहले पोस्ट ऑफिस, विलेज, मोहल्ला, तो ये स्ट्रीट मोहल्ला वाला में वार्ड नंबर डालेंगे। और इसमें सबसे ऊपर वाले में क्या करेंगे कि अगर लड़का है तो SO डालेंगे, सन ऑफ, SO डाल करके आप अपने फादर्स का नेम दे देंगे। और अगर लड़की है तो DO, डॉटर ऑफ करके आप वो कर देंगे। अगर आप विवाहित लड़की हैं तो केयर ऑफ डाल देंगे, CO डाल देंगे। वाइफ ऑफ डालने से अच्छा है केयर ऑफ डाल देंगे, और आप अपने हस्बैंड का नाम डाल देंगे। वैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा, लेकिन डालना यही है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो है ये आपसे कुछ पूछ रहा है, तो इसमें जनरली यही पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, क्या आपको कभी किसी एग्जामिनेशन से निकाला गया है। कुछ नहीं करना है, जो भी इसमें ऑप्शन है आपको नो पे क्लिक करना है। एक भी अगर आप यस करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ समझना है कि फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड होना है, बस अपलोड करना क्या है, फ़ोटो, हिंदी की सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का पहले समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर अलग अलग रहेगा, और किसी प्लेन पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे और JPG में स्कैन करेंगे, और 50 KB से कम होना चाहिए। ये दोनों ही अपलोड हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। फ़ोटो में क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि कैसा फ़ोटो लगाना है और कैसा नहीं लगाना है। तो जो जैसे सबसे पहला वाला फ़ोटो देख रहे हैं, इस पर क्रॉस का साइन है, इसका मतलब हुआ कि इस तरीके का फ़ोटो आपको नहीं देना है। जैसे बहुत जूम नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, कैप वैप नहीं लगा होना चाहिए, बहुत पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अगर आप स्कैनिंग करते हैं
अपलोड करने के लिए तो एकदम साफ साफ होना चाहिए और जेपीईजी में होना चाहिए। और फोटो का साइज जो है 100 KB से कम, सिग्नेचर 50 KB से कम और फोटो 100 KB से कम होना चाहिए। ऐसे इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब भी बिहार पुलिस से रिलेटेड या बीपीएससी के थ्रू कोई भी फॉर्म फिल होता है तो उसमें प्रयास करेंगे कि आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड हो थोड़ा सा हल्का हो, लाइट कलर हो, या फिर अगर आप पूरा वाइट दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। प्रयास करेंगे कि आपका जो फ़ोटो हो उसका बैकग्राउंड वाइट हो, नहीं भी होगा तो लाइट कलर होना चाहिए। जैसा कि आप फोटो में इसमें एग्जांपल में जो दिया है वो कलर जो देख रहे हैं उस तरीके का, एकदम से रेड या एकदम से ब्लैक उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो अक्सर जो है ये बीपीएससी जो है फ़ोटो की वजह से भी बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। जैसे ही उतना डिटेल्स फिल करके आप आगे बढ़ेंगे, आपको प्रीव्यू में आपका सारा डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सारा का सारा आपको जो है दिख जाएगा। उसके बाद जो है नीचे आना है टिक करके और फिर से आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद अगर कुछ मिस हो गया है, स्पेलिंग वगैरह या कोई डिटेल गलत हो गया है तो एडिट डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर बैक वाले पेज पे आप जाएंगे, सुधार करके आगे आएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, एक बार अगर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया फिर आप कुछ भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद जब लगेगा कि सब सही है तो सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यही सब चीज़ दिख जाएगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके PDF इसका आपको रख लेना है। कई बार हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है आपका न हो तो मार्कशीट का डिटेल देना है, और मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ इशू नहीं दिया हो तो उसके पीछे पलट करके देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। वो भी अगर ना हो आपके पास तो रिजल्ट डेट का, पब्लिकेशन का जो आपका डेट है वहीं डाल देंगे। हालांकि या तो आगे सबसे नीचे लेफ्ट साइड में होगा और नहीं तो पीछे की तरफ डेट रहता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पेज पे आप जाएंगे तो शॉर्ट्स वीडियो वाले सेक्शन में आप देखेंगे बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर का एक शॉर्ट वीडियो डाला था 2 मिनट का, उसको जाकर के एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इसके रिगार्डिंग क्या नंबर ऑफ पोस्ट है, कब से कब तक डेट है, ये टोटल जानकारी इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप खुद से भी मेरे इस वीडियो को देख करके फ़ोन से भी आप अपने फ़ोन से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स है 30 जुलाई से पहले फॉर्म फिल कर लेंगे। और ठीक वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है उसी के साथ, इसमें भले ही रेसिडेंशियल का डिमांड नहीं किया गया हो निवास प्रमाण पत्र का, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले निवास प्रमाण पत्र बनवा करके आपको रख लेना है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे पूछता है कि क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी है, और हमने यस किया है, तो जैसे ही यस किया है तो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे आपका रेसिडेंशियल मांगा जाएगा। तो जिस भी डेट को आप फॉर्म फिल करते हैं उस डेट से पहले का इशू एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी, अगर ओबीसी है तो NCL होना चाहिए, जनरल है तो EWS होना चाहिए, या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो होना चाहिए। प्रेफरेंस लेने के लिए, अगर प्रेफरेंस नहीं लेना है तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कीजिए, तो किसी भी प्रकार के कास्ट वास्ट या EWS NCL की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे कम से कम उतना लाइक होना ही चाहिए, और आप में से जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो भी अपडेट्स है आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।